अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम ज़कात के चंद मसाइल आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तक़ी वो लोग हैं जो हमारे दिए हुए में से हमारी राह में खर्च करते हैं। एक जगह इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। फलाह पाते हैं वो जो ज़कात अदा करते हैं, यानी वो कामयाबी हासिल करते हैं जो लोग ज़कात अदा करते हैं अपने माल से। ज़कात 3 किस्म के माल पर है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 वो जानवर जो चराई पर छोड़े हुए हैं चराने के लिए। इन 3 किस्म के माल पर ज़कात है। ज़कात शरीयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए माल के एक हिस्से का जो शरआ ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना है, यानी उस ज़कात का किसी मुसलमान फ़कीर को मालिक बना देना ज़रूरी है। अगर किसी को सिर्फ खाना खिला दिया तो ये मालिक बनाना नहीं है, और किसी को मकान में सिर्फ रहने के लिए दे दें तो ये मालिक बना नहीं, बल्कि उसको पूरा उसका मालिक बना दे। ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं, यानी ज़कात किन पर वाजिब है ये बड़े ध्यान के साथ सुने। नंबर 1 मुसलमान, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, मुसलमान पर ज़कात है। नंबर 2 बालिग, यानी वो बालिग होना चाहिए, नाबालिग पर ज़कात नहीं है, ज़कात के लिए बालिग का होना भी ज़रूरी है। नंबर 3 आकिल, यानी वो अक्ल रखता हो, बेवकूफ़ ना हो, पागल ना हो, उस पर ज़कात बेवकूफ़ पर नहीं बल्कि अक्ल रखता हो उस पर ज़कात है। नंबर 4 आज़ाद हो, यानी वो ग़ुलाम ना हो, किसी की क़ैद में ना हो। नंबर 5 माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, यानी जो माल निसाब को पहुंच चुका है वो उसके मिल्क में होना, उस पर ज़कात है। अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 6 पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज हो, जो माल जिस पर ज़कात है उस पर पूरा उसका कब्जा हो। अगर कब्जा नहीं है, किसी और का कब्जा है, तब ज़कात नहीं है। मुकम्मल तरीके से उस पर कब्जा होना ज़रूरी है। और निसाब का देन से फारिग होना, निसाब का देन से फारिग होना यानी उसके पास जो ज़कात है और जो निसाब बनता है उसका जितने पैसे है, यानी 52.5 तोला अगर सोना है, या चांदी है, या 7.5 तोला सोना है, या इतनी रकम उसके पास मौजूद है, जितनी रकम बनती है उसके पास जो मौजूद है जिस पर ज़कात होती है, और अगर इसके अलावा उस पर कर्ज भी है, यानी अगर वो कर्ज अदा करेगा तो अब मालिक निसाब नहीं बचेगा तो उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरीके से निसाब हाजत असलिया से फारिग होना, यानी जो ज़कात का निसाब है वो हाजत असलिया से फारिग, यानी हाजत असलिया अपनी यूज़ करने की चीज़ें जैसे मकान वगैरह, कपड़े वगैरह, घर की कोई चीज़ वगैरह, इससे वो निसाब जो है वो इससे अलहदा हो, तब ज़कात वाजिब है। और माल ना भी होना, यानी बढ़ने वाला हो, खा हकीकतन हो या हुक्मन हो। अब हम ये तो यानी इन पर ज़कात वाजिब की ये चंद शर्तें बयान की है। अब ज़कात के ताल्लुक़ से यानी जो वईदें है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें बयान फरमाई है, वो भी सुन लेते हैं हदीस करीमा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस माल की ज़कात नहीं दी गई, क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा और वो मालिक के निसाब के पीछे दौड़ेगा, यहाँ तक कि उसके मुंह में हाथों को डाल देगा। और एक रिवायत के अंदर है कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुश्की और तरी में जो माल तल्फ होता है वो ज़कात ना देने से तल्फ होता है, यानी जो माल बर्बाद होता है, आग लग जाती है या माल पानी में बह जाता है, वो माल ज़कात ना देने की वजह से बहता है। और तबरानी कबीर में सही रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया, कौन कहते हैं? सहाबी रसूल,
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि नमाज पढ़े और ज़कात दे, जो ज़कात ना दे उसकी नमाज कबूल नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा नहीं करते, नमाज तहज्जुद भी पढ़ते, नमाज इशराक, चाश्त, अव्वाबीन तमाम नमाजें पढ़ते, ज़कात अदा नहीं करते। तो मेरे भाई जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में दुआ, मौला तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।